नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबरों की खोज खबर में। मैं हूं आपके साथ सुधा त्रिवेदी। आज बात करते हैं आरक्षण की। भारत तेजी से बदल रहा है। आज़ादी मिलने के बाद लगातार इसके सामाजिक ढांचे में राजनीतिक, बौद्धिक हर तरह से बदलाव आए हैं। यह सही है कि भारत में जाति प्रथा एक कुप्रथा के रूप में उभरी, सामंत युग में उभरी मध्य युग में, और यह एक जटिल विषय बन चुकी है। लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि आज राजनीतिक वर्गों द्वारा आरक्षण का उपयोग राजनीतिक फायदे के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है। जाति यह देश को पीछे की ओर ले जा रही है। सामाजिक सद्भाव के नाम पर लोग जाति के हित को देख रहे हैं। ये सीधे सीधे समाज को बांटने की, उसके ढांचे को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हमें इस पर नकेल लगाने की, लगाम लगाने की आवश्यकता है। एक नागरिक के तौर पर भी हमें इस पर नकेल लगाने की आवश्यकता है। 1960 में जब से आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई है, उस समय भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि आरक्षण केवल 10 साल के लिए होना चाहिए और हर 10 साल में यह समीक्षा हो कि जिनको आरक्षण दिया जा रहा है क्या उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। उन्होंने यह भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि आरक्षण से किसी वर्ग का विकास हो जाता है तो उसके आगे की पीढ़ी को इस व्यवस्था का लाभ नहीं देना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का मतलब बैसाखी लगाना नहीं है कि जिसके सहारे सारी जिंदगी जी जाए। ये तो विकसित होने का एक आधार मात्र है जिससे बैसाखी निकल जाए। दूसरी बात जो डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी कि जाति आधारित आरक्षण अगर आप लगातार बनाए रखेंगे तो इससे पहचान की राजनीति मजबूत होगी, यानी लोग अपनी जाति को हटाने की बजाय उसके प्रति और सजग हो जाएंगे। ये एक बड़ी सामान्य सी बात। कर्नाटक में और कुछ प्रदेशों में मुसलमानों को भी आरक्षण की, सभी मुसलमानों को, सच्चर कमेटी कुछ समुदायों की बात करती, सभी मुसलमानों को आरक्षण की श्रेणी में डाल दिया गया है और बात की जा रही है कि पूरे देश के सभी मुसलमानों को डाल दिया जाएगा। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है इस बात से, इस निर्णय से, और बहुत सारे लोग इसमें बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अगर मैं ये बात कहूँगी तो उनको नागवार भी गुजर सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब सामान्य बातचीत में या किसी भी तरह के इस तरह के कम्युनिकेशन में, मजलिसों में, मुशायरों में इस तरह की बातें होती हैं कि हमने 600 वर्षों तक राज किया, डींगे हाँकते हैं, और फिर आरक्षण लेने के लिए भी वही हाजिर हैं, एक पूरा का पूरा समुदाय, तो ये कहाँ बात फिट बैठती है। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मणों को सामान्य बातचीत में और ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर लगातार ये कहकर अपमानित किया जाता है कि तुम तो भिखमंगों की जाति के हो, भिक्षाटन तुम्हारा पेशा है, भीख लेते हो। लेकिन उनको लगातार न केवल आरक्षण से वंचित रखना अलग बात है, न केवल आरक्षण से वंचित रखते हैं बल्कि एक तरह से उनकी प्रगति को रोकने के प्रयास हो रहे हैं। आज जब भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है तो नित्य नए समुदायों को आरक्षण में जोड़कर क्यों भारत की तरक्की को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। आरक्षण को जारी रखना ही गलत है, लेकिन अगर चलिए कुछ वर्ग अभी भी, अगर आप देखते हैं बहुत सारी कमेटीज की रिपोर्ट ये बता रही हैं कि उनका अपेक्षित विकास नहीं हुआ कुछ समुदायों का, तो ठीक है। लेकिन राजनीति के लिए नए नए वर्गों को अगर आप जोड़ते जा रहे हैं तो यह तो समाज को बांटने, दो हिस्सों में साफ तौर से बांटने की कोशिश है और देश को पीछे की ओर धकेलने की व्यवस्था हो जाएगी। कहते हैं कि हजारों सालों से आप लोगों ने लोगों को दबाया, इसीलिए आरक्षण जरूरी है। मैं इस बात को भी नहीं मानती। पहले हजारों साल पहले जो व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था थी, और अभी जो कुप्रथा है वो जाति प्रथा है। दोनों अलग चीजें हैं। वर्ण व्यवस्था
एक बहुत ही लचीली व्यवस्था थी जो कर्म आधारित थी। जाति प्रथा कठोर व्यवस्था है, कुप्रथा है, व्यवस्था नहीं कहना चाहिए, कुव्यवस्था है जो जन्म से मानी जाती है, और यह सामंती युग में आया है। वर्ण व्यवस्था को आप इस तरह से मान सकते हैं कि जैसे आप विभाग बांटते हैं, श्रम मंत्रालय किसी को दे दिया, किसी को शिक्षा मंत्रालय दे दिया, इसमें छुआछूत तो नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह से आज जो शिक्षा मंत्रालय उसको हो सकता है कल श्रम मंत्रालय मिल जाए। क्लास में भी बच्चों को दे देते हैं, तुम सफाई की जिम्मेदारी लो, तुम प्रार्थना की जिम्मेदारी लो, बिल्कुल बिल्कुल उस तरह से काम बांटे गए थे। छुआछूत तो उसमें था नहीं। लेकिन ये बात सही है कि किसी भी व्यवस्था में कुछ सदियों बाद विकृति आ जाती है, तो वो विकृति जाति प्रथा के रूप में दृष्टिगोचर हुई। और सामंत व्यवस्था में और भी सामंत युग में अशिक्षा थी, तो जिस तरह से और बहुत सारे दुर्गुण ने हमारे समाज को घेर लिया, उस तरह से जाति की कुप्रथा ने भी घेरा। वर्ण व्यवस्था तो गंगा थी, जबकि जाति प्रथा नाला है। जिसके हाथ में ताकत थी वह अपनी श्रेष्ठता की ऐंठ में दूसरे को रगड़ने लगा। हर युग में होता है, हर देश में होता है कि ताकत पाकर बौरा जाते हैं लोग। तो कुछ शक्तिशाली पंडे पुजारी होंगे जिन्होंने दूसरों को दबाया, होंगे क्या थे। कुछ ऐसे क्षत्रिय रहे होंगे जिन्होंने प्रजा की भलाई की बजाय उनको दबाने का काम किया। लेकिन सभी तो ऐसे नहीं थे। हमारा इतिहास कहता है, हम जानते हैं कि हमारे ब्राह्मणों की वजह से देश में क्या अनुसंधान हुआ, ज्ञान कहाँ तक पहुँच गया था, क्षत्रियों की क्या स्थिति थी, वैश्य कहाँ तक पहुँच गए थे, रोम को खरीद लिया था मसालों के बदले। तो ये कहना कि केवल बदमाशियां करते थे, नहीं, उनका देश की तरक्की में योगदान भी था, और सभी बदमाश नहीं थे। और दो चार बदमाश हर जाति में होते हैं और हर युग में होते हैं, उनका बोलबाला रहता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि ब्राह्मणों को और ज्यादा निरीह समझना चाहिए कि उनके पास पोथी पत्र के सिवा और कुछ उनके पूर्वजों ने संपत्ति अर्जित ही नहीं की थी। इसके बावजूद सवर्णों ने ही आंदोलन भी चलाए। जो कुप्रथा जाति प्रथा आ गई थी उसके लिए विरोध में आंदोलन किन्होंने शुरू किया, आप जितने भी नाम उसमें देखेंगे तो सवर्ण ही तो थे। आप शुरू से देखिए, बौद्ध काल से ही जाति प्रथा दिखाई दे रही है। ये मैं नहीं कह रही, डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक में लिखा हुआ है कि बौद्ध काल से जाति की कुप्रथा दिखाई पड़ने लगी। वर्ण व्यवस्था तो वो भी उसकी बुराई नहीं करते, लेकिन जाति की कुप्रथा दिखाई पड़ने लगी है। उस समय भी बुद्ध ने समता का आंदोलन चलाया। वो तो सवर्ण थे, क्षत्रिय कुल से आते थे, राजवंशी थे। आर्य समाज देखिए, ब्रह्म समाज देखिए, सब में सवर्ण अगुआ रहे। आज भी जितने दल अपने को दलित या वंचित हितैषी कहकर प्रचारित कर रहे हैं, सभी दल अपने को दलित हितैषी ही कहते हैं। ब्राह्मण हितैषी कहता कौन है? चुनाव आयोग उसका पंजीकरण ही रद्द कर देगा। तो जितने भी दल अपने को कह रहे हैं कि हम वंचितों के प्रति न्याय के लिए हम काम कर रहे हैं, उनके भी प्रमुख पदों पर तो सवर्ण बैठे हैं। अंग्रेजों के जमाने से समाज सुधारकों ने छुआछूत विरोधी कानून बनवाने शुरू किए, लेखकों ने मुहिम चलाई, उन सब में 90% सवर्ण थे। जन जागरण अभियान चलाए, आज़ादी के बाद कानून बने, उसके बाद आरक्षण हुआ। आज 75 साल हो गए, ज़्यादा हो गए आज़ादी को, 5 पीढ़ियां गुजर गई। मैं कहती हूँ वो सवर्णों का ही कलेजा है कि आरक्षण को बर्दाश्त ही नहीं करते, बल्कि इसकी हिमायत भी करते हैं। इन मुहिम के अगुआ भी बने हुए हैं। भारतीय संविधान में तो मूल रूप से केवल SC ST के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था, वह भी केवल 10 वर्षों के लिए। अब आप संशोधन कर करके इसे बढ़ाते ही जा रहे हैं। आरक्षण नहीं हुआ कि सुरसा का मुंह हो गया। रोज नए समूह, नए समुदाय इसमें जोड़े जा रहे हैं, कोई सीमा नहीं है। मतलब कि आरक्षण अनंत काल तक बना रहेगा। हम जिस कुल में पैदा होते हैं उसमें हमारी अपनी पसंद नापसंद तो होती नहीं, लेकिन जिस परिवार में जन्मे
रक्त मांस का जिनके हम अंश हैं, जिन्होंने हमें कठोर अनुशासन में रखकर कुछ योग्य बनाया, अपने उन आदरणीय पूर्वजों के लिए हम कब तक गालियां सुनते रहेंगे? और जिन्होंने कुछ गलत किया भी, उनके 1000 साल पहले के अपराधों की सजा हम कब तक भुगते? हमारा एक पूरा समुदाय कब तक भुगतेगा? हमारे पूर्वजों ने तो अपरिग्रह, अध्ययन, अनुसंधान में मन लगाया, परोपकार, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही सिखाया, कठोर तपस्याएं की, भिक्षाटन किया, भारत को विश्व गुरु बनाया। आप उनका सम्मान नहीं कर सकते, न सही, लेकिन गालियां तो मत दीजिए, हमारे मुंह पर जाब तो मत लगाइए, यूरेशिया चले जाओ, भारत छोड़ दो। कोई मुझे बताए कि इस आरक्षण का प्रतिकार कब तक नहीं किया जाएगा और इस तरह गालियां कब तक सुननी है? मुझे या तो भारत की विधि व्यवस्था बता दे, न्याय व्यवस्था बता दे। कोई कठोर अनुशासन में बचपन से रहे, पढ़े लिखे, अपना पेट काटकर मोटे मोटे टैक्स भरे ताकि सरकार निकम्मों को मलाई चटाने में उसे खर्च करे, और ऊपर से रात दिन गालियां सुने और रोज नए समुदाय को आरक्षण में डाला जाए। दो में से एक काम कीजिए, या तो ये मान लीजिए कि जाति प्रथा नहीं है, हट गई, जो इतने वर्षों में हो जाना चाहिए था, 75 वर्षों में 5-6 पीढ़ियों में हो जाना चाहिए था। 3 पीढ़ी लगती है दलित हटने में। आरक्षण को भूल जाइए, या आरक्षण देते हैं तो सही ढंग से देखिए कि कौन सा तबका आर्थिक रूप से कमजोर रह गया है, और उसके लिए, उसके उत्थान के लिए मन से काम कीजिए। आरक्षण को राजनीतिक हथकंडा बनाना बंद कीजिए। धर्म के नाम पर तो आरक्षण बिल्कुल मत दीजिए। यह धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने का, भारत के जो उसका मूल आत्मा है उसको नष्ट करने का प्रयास है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।